हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी प्लस वीपीओ, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरी सीरीज चल रही है वीडियोस के माध्यम से। आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत जो आपका आना है वीपीओ के एग्जाम में, उसको लेकर के आप लोगों की 7वीं वीडियो है जहाँ तक, और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और आपको पूरी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। ये दोस्तों दूसरे यूनिट का दूसरा टॉपिक है, जहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा टॉपिक क्या है इसका, राज्य निर्वाचन आयोग की पंचायत निर्वाचन में भूमिका क्या है, ये इसमें बात की गई है। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, सपोर्ट करिए ताकि मैं और ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए ला सकूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इसका आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 243 के है। और ये क्या करता है राज्य निर्वाचन आयोग, तो राज्य में जो आपके पंचायत स्तर पर है और नगर निकायों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि देखिए लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, आम चुनाव जिसे कहा जाता है, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, निर्वाचन आयोग। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यूपी राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं, तो ये क्या है, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। ये चीज आपको ध्यान देना क्योंकि ये आर्टिकल 243 के अंतर्गत आता है। यह करता क्या है कि शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। राज्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मनोज कुमार जी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, अप्रैल 1994। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना, कब गठन हुआ था, अप्रैल 1994 में। आपको पता ही होगा कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसी के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। इसके वर्ग क्या क्या है, देखिए यूपी पंचायती राज एक्ट जो 1947 में आया था, और साथ ही यूपी का जो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित एक्ट 1961 में आया था, जो इनके तहत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए एक चीज आपको ध्यान देना है जिला मजिस्ट्रेट के बारे में। जिला मजिस्ट्रेट जो है इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं, क्योंकि देखिए हर एक जिले का एक जिला मजिस्ट्रेट होता है, तो उसके अंतर्गत तो जो जिला आएगा उसके स्थानीय निकाय को चुनाव के संचालन के लिए वही जिम्मेदार होता है। कौन जिम्मेदार होता है, जिला मजिस्ट्रेट। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए आगे बात कर लेते हैं हम वर्क के, यहाँ पर पंचायती राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। ये पंचायती राज संस्था को चुनाव कराता है, मतदाता सूची को तैयार कराना, उसको प्रकाशन करना भी इसी का काम है। निर्वाचन संबंधी सार्वजनिक अधिसूचना जारी करना इसी का काम है। नामांकन की तिथियां घोषित करना, वैध उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन करना, निर्वाचन हेतु तो आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था करना, मतदान के समय वोटों की गिनती तथा परिणामों की घोषणा करना इनका काम है। निर्वाचित उम्मीदवारों की सूची राज्यपाल को सौंपना भी इन्हीं का काम है। अब देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं, जो चीफ होते हैं इनके, इनकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और जो आपको पता केंद्रीय जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति किसके माध्यम से की जाती है, तो वो आपका राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें राज्य निर्वाचन आयुक्त में क्या है कि नियुक्ति से पूर्व उसे सरकारी सेवा से त्यागपत्र देना होता है, यानी लाभ के पद में ना हो जब वो ज्वाइन करे इस पद को। पदावधि, पद की अवधि की बात करें तो 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए अर्हताएं और पात्रता की बात कर लेते हैं। आयुक्त पद भर्ती के लिए आवश्यक यह है कि वह केंद्र सरकार में संयुक्त सचिव या उससे भी उच्च स्तर का कोई अधिकारी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीज आपको ध्यान देना, कौन बन सकता है, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, जो संयुक्त सचिव के पद पर हो या फिर उससे उच्च स्तर पर कोई अधिकारी बनने के योग्य हो। उसे जिला मजिस्ट्रेट या मंडल आयुक्त का पद आवश्यक कृत्य किया हो उसने, यानी जिला मजिस्ट्रेट या फिर मंडल आयुक्त के रूप में काम किया हो, या फिर वो सचिवालय में कोई ज्येष्ठ प्रशासकीय पद पर कार्यरत रहा हो, वही आपका आयुक्त पद के लिए एलिजिबल होता है। चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज। अब देखिए यूपी राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर लेते हैं। देखिए आमतौर पर क्या है कि एक आईएएस ही जो सेवानिवृत्त होता है, आयुक्त को सीएम की सहायता और सलाह पर यूपी के राज्यपाल द्वारा नियुक्त की जाती है। आयुक्त का कार्यकाल कितना है, यहाँ पर यूपी में, चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल है 6 वर्ष या 68 वर्ष की उम्र। अब देखिए यूपी पंचायत निर्वाचन नियमावली जो 1994 में आती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यह नियमावली यूपी पंचायती राज सदस्यों, प्रधान और उप प्रधानों का निर्वाचन नियमावली 1994 इसे कहा जाएगा। निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य क्या है, तो इसकी जो धारा है अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से है। ठीक है, निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार का तात्पर्य क्या है, ऐसे उम्मीदवार से है जिसका नाम नियम 19 के अधीन तैयार की गई निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची में शामिल हो। ठीक है, इसको क्या है, निर्वाचन का तात्पर्य ग्राम पंचायत में स्थान भरने के लिए निर्वाचन से है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। निर्वाचन विवरण का तात्पर्य क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन विवरणी से है, निर्वाचन विवरण जो उसमें दिया होता है।
मतदाता के तात्पर्य होता है जो मत देने का अधिकारी होता है, ये चीज आपको समझना, प्लस 18 होना चाहिए उसे। पंचायत निरीक्षक क्या होता है, यह सहायक विकास अधिकारी भी हैं ये। इनके अंतर्गत जो है सहायक विकास अधिकारी जो आपके पंचायत के होते हैं, ये भी आते हैं पंचायत निरीक्षक के अंतर्गत। मतदान विवरण की बात कर लें तो इसका तात्पर्य है आयोग द्वारा जारी की गई मतदान विवरणी से है। स्थान का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए किसी निर्वाचित क्षेत्र को आवंटित स्थान जो दिया जाता है उसे स्थान ही कहा जाता है। प्रतीक का तात्पर्य क्या है, तो नियम 12 के अधीन सूची में सम्मिलित किसी भी प्रतीक से है। अब देखिए आयोग में जो है निर्वाचन की भूमिका क्या है, आयोग की निर्वाचन में भूमिका क्या है। सबसे पहले देखिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात कर लेते हैं जो पंचायत के अंतर्गत होता है। ये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों के सभी निर्वाचन के लिए निर्वाचक नियमावली तैयार करना और उन्हें प्रकाशित करना और निर्वाचन के संचालन से संबंधित सभी कृत्य यही संपादित करते हैं। देखिए जिले का मजिस्ट्रेट, मैंने आपको बता दिया, जिले में निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण यही करता है, देख रेख सब इसी का काम होता है। निर्वाचन अधिकारी जिसे रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हैं, आरओ, जिला मजिस्ट्रेट नियुक्ति करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान है निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति आरओ जो होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है, ये राज्य सरकार का अधिकारी होता है। सामान्य कर्तव्य यह होता है कि वह सब कार्य और बात करे जो अधिनियम और नियमावली द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक होता है। अब देखिए अगला है इसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी जिसे हम एआरओ कहते हैं, असिस्टेंट रिव्यू अफसर। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इसकी भी नियुक्ति होती है, एक या एक से अधिक एआरओ की नियुक्ति की जा सकती है। प्रत्येक एआरओ आरओ के नियंत्रण में कार्य करता है और आरओ के समस्त कृत्यों को संपादित करने के लिए सक्षम होता है। अगला क्या है, एआरओ से संबंधित मतदान स्थल का निर्धारण करना, इसी काम होता है, किसका काम होता है, निर्वाचन अधिकारी का होता है, ठीक है। मतदान स्थल का निर्धारण निर्वाचन अधिकारी का काम होता है। जिला मजिस्ट्रेट का पूर्व अनुमोदन से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान स्थल निर्दिष्ट करना इसका काम है। मतदान अध्यक्ष की नियुक्ति की बात कर लेते हैं तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदान अध्यक्ष जिसे पीठासीन अधिकारी भी कहते हैं इसकी नियुक्ति की जाती है। अभी आप देखेंगे जब चुनाव होंगे अपने तरफ, फर्स्ट फेज का जैसे कि आपको पता होगा चुनाव, सेकंड फेज का आगे होने वाला है, इसमें पीठासीन अधिकारी आपने नाम सुना ही होगा, इसे मतदान अध्यक्ष भी कहा जाता है। एक मतदान अध्यक्ष को एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान आयुक्त नियुक्त किया जा सकता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। जो मतदान अध्यक्ष होता है यानी आपका पीठासीन अधिकारी, उसे एक से अधिक मतदान स्थल के लिए मतदान अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। कर्तव्य क्या है इसके, मतदान स्थल पर व्यवस्था बनाए रखे और यह देखे कि मतदान सुचारू रूप से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि मतदान अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है तो उसके कृत्यों का संपादन ऐसे मतदान अधिकारी द्वारा कराया जाएगा जो कि निर्वाचन अधिकारी द्वारा पूर्व प्राधिकृत होना चाहिए उसे। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं पर मतदान अधिकारी जिसे हम पोलिंग अफसर कहते हैं। निर्वाचन अधिकारी जो होता है प्रत्येक मतदान स्थल के लिए उतने पोलिंग अधिकारियों को जितना कि वह मतदान अध्यक्ष के कार्यों में सहायता करने के लिए आवश्यक समझे उनकी नियुक्ति करेगा ये, ठीक है, पोलिंग अधिकारी। इसकी नियुक्ति कौन करता है, निर्वाचन अधिकारी, ये चीज आपको ध्यान देना है। यदि मतदान अधिकारी जो है आपका यानी पोलिंग अफसर जो है मतदान स्थल में अनुपस्थित हो जाता है तो मतदान अध्यक्ष उम्मीदवार द्वारा या उसकी ओर से निर्वाचन या निर्वाचन के संबंध में नियुक्त व्यक्ति से भिन्न भिन्न व्यक्ति को जो मतदान स्थल पर उपस्थित हो मतदान अधिकारी नियुक्त कर सकता है और ऐसी किसी नियुक्ति के दिशा में निर्वाचन अधिकारी को तदनुसार सूचना देंगे। आगे बात कर लेते हैं, 7वां पॉइंट है निर्वाचन अभिकर्ता जिसे हम इलेक्शन एजेंट कहते हैं। तो ये क्या है, निर्वाचन का उम्मीदवार लिखित से संबंधित ग्राम पंचायत के किसी निर्वाचक को अपना निर्वाचन अभिकल्प नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति की सूचना निर्वाचन अधिकारी को देने की बात इसमें कही गई है। अब देखिए मतदान अभिकर्ता की बात कर लेते हैं, वोटिंग एजेंट निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता ग्राम पंचायतों के निर्वाचन में से किसी एक अन्य व्यक्ति को मतदान स्थल पर ऐसे उम्मीदवार के मतदान अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। आगे बात कर लेते हैं निर्वाचन की सूचना और दिनांक का निर्धारण। जब सामान्य चुनाव किया जाना होता है तो जिला मजिस्ट्रेट राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो आएगा द्वारा निर्धारित किया जाए और ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकते हैं। इस पे आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। सामान्य चुनाव जब आप कहते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट जो है राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार किसी भी ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ऐसे दिनांक से पहले जो आयोग द्वारा निर्धारित की गई है उससे पहले ही ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने की अपेक्षा कर सकते हैं, ठीक है। किसकी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यह आपके निर्वाचन की सूचना और दिनांक के निर्धारण की बात यहीं पर हो रही है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं
प्रतिबंध यह है कि इस नियम की कोई बात जिला मजिस्ट्रेट को जिले की सभी ग्राम पंचायतों के लिए एक ही सूचना जारी करने में प्रिवेंट नहीं करती। यानी ये कोई सूचना जारी कर दी गई तो हर एक एरिया के लिए अलग अलग हो सकती है, जरूर नहीं कि हर एरिया के लिए एक ही सूचना यहाँ पर जारी की जाएगी। अब देखिए डीएम जो होता है आयोग के निम्न निर्देशों के अधीन रहता है। कौन कौन से? नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक, स्थान, समय, जांच करने की दिनांक, समय, स्थान, ये सब चीजें, ठीक है। उम्मीदवार से नाम वापस लेने का दिनांक, समय, स्थान यहाँ पर होता है। मतदान के समय को निश्चित कराने का काम भी आपके डीएम का ही होता है। अब देखिए बात कर लेते हैं उम्मीदवार कि वापसी की बात करें। कोई भी उम्मीदवार जब लिखित नोटिस द्वारा उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेने की बात करता है तो इस पर हस्ताक्षर और निर्वाचन अधिकारी का उक्त उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियम 14 के अधीन नाम वापसी के लिए नियत दिनांक और समय के बीच दी जाएगी। एक बार दी गई नोटिस वापस नहीं ली जा सकती है और वह अंतिम हुई। ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक बार दी गई जो नोटिस होती है आपकी, ये आपकी एक बार यदि पहुंच गई तो ये वापस नहीं होगी, सीधा आपका ये मान लिया जाएगा और अंतिम नोटिस मानी जाएगी। उम्मीदवारों की सूची और प्रतीकों का आवंटन की बात करें तो नियम 14 के अधीन उम्मीदवारी से नाम वापस लेने के लिए नियत दिनांक की समाप्ति के ठीक पश्चात निर्वाचन अधिकारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी जो होता है, ये निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के साथ साथ प्रत्येक उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किए गए सामान्य विशेष निर्देशों के अधीन रहते हुए अलग अलग प्रतीक आवंटित करेगा। निर्वाचन अधिकारी जो है इसके द्वारा जारी प्रतीक अंतिम होता है, चीज को ध्यान देना है, बशर्ते निर्देशों के असंगत हो और इस दशा में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन की ऐसी रीत में संशोधित कर सकता है जैसा उसे उचित लगता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है इसमें क्या, प्रत्येक उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता को उम्मीदवार को आवंटित किए गए प्रतीकों की सूचना तुरंत दी जाएगी और उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा एक नमूना दिया जाएगा, ठीक है। एक नमूना यहाँ पर दिया जाएगा निर्वाचन अधिकारी द्वारा। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर 12वां निर्विरोध निर्वाचन की बात यहाँ पर कही है। तो नियम 19 के अधीन जो है निर्वाचन अधिकारी पाए कि निर्वाचन लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार है तो उसे सम्यक रूप से निर्वाचित रूप से घोषित करेगा। सविरोध निर्वाचन की बात कर लेते हैं तो नियम 19 के अधीन जब उम्मीदवार एक से अधिक हो तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूची को तैयार कर लिया जाता है और उसे तुरंत प्रकाशित किया जाता है और उस पर निर्धारित दिनांक, स्थान, समय, ये सब चीजें दी रहती हैं जिस दिन चुनाव होता है वहां। मतदान स्थल पर प्रवेश की बात करें तो प्रवेश किसका किसका होता है, ये चीज आपको ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतदान स्थल की बात करें तो मतदान अधिकारी, प्रत्येक उम्मीदवार, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और उसका मतदान अभिकर्ता, पुलिस अधीक्षक और कर्तव्य आरूढ़ अन्य लोक सेवक, निर्वाचक के साथ गोद में कोई बच्चा, अंधा या अशक्त व्यक्ति के साथ एक व्यक्ति, मतदान अध्यक्ष की सहायता के लिए कर्मचारी, मतदान अध्यक्ष की सहायता के लिए कर्मचारी। नियम 14(2) की बात कर लें तो इसके अधीन मतदान अध्यक्ष निश्चित समय पर मतदान स्थल को बंद कर देगा, ये चीज आपको ध्यान देना है, और उसके बाद किसी निर्वाचक को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निर्वाचक यदि अंदर उपस्थित है और स्थल बंद है तो मतदान देगा या नहीं, अंतिम निर्णय मतदान अध्यक्ष का होगा। यहाँ पर न्यायालय या न्यायाधिकरण की आपत्ति नहीं की जा सकी, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मतदान प्रक्रिया की बात करें तो प्रत्येक निर्वाचन में मतदान पत्र पर चिन्ह लगाकर मतदान देने की रीत का अनुसरण किया जाएगा। कोई भी मत प्रतिनिधिक मतदान की रीत से स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये आपकी दोस्तों सेकंड यूनिट की सेकंड वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है। आप इसे देख सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये है, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ये चीज आपको दूसरी यूनिट का सेकंड टॉपिक है जो कि ये कंप्लीट हो गया है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और इसी तरह सपोर्ट बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।